रूहा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ मुजाहिदीन की तादाद 313 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर खुश हुए और फरमाया, यह वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी, जो उनके साथ नहर तक पहुंचे थे। तालूत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद बादशाह थे। उनकी कयादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह की फौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊंट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊंट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊंट आया, उसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ऊंट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर उन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वह अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते। वह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल, आप सवार रहें, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और न मैं तुम्हारे मुकाबले में उसकी रहमत से बेनियाज हूं, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूं। रूहा के मकाम पर एक ऊंट थक कर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पता चला ऊंट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी लिया, इससे कुल्ली की। कुल्ली वाला पानी ऊंट वाले के बर्तन में डाला और उसके मुंह में डाल दिया। ऊंट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर इस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। इस पर थकावट के कोई आसार बाकी ना रहे। इस गजवे के मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को वह मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। वजह इसकी यह थी कि उनकी जौजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा बीमार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जिहाद करने का अजर भी मिलेगा। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हजरत अब्बू लुबाबा रजी अल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हुमा को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि यह दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना मुनव्वरा ही से रवाना फरमा दिया था। रूहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्क जबिया के मकाम पर एक देहाती मिला। इससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर जफरान की वादी तक पहुंच गया। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने बारी बारी अपनी राय दी। हजरत मिकदाद रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं। बल्कि हम तो यह कहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाहु अन्हु की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाहु अन्हु को दुआ दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने भी तकरीरें की। उनकी तकरीरों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हजरात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनांचे हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु उठे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, तो अर्ज है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फरमा बरदारी करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वह हमें फतह देगा। जफरान की वादी से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मकाम पर पहुंचे।
इस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बद्र के करीब पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। इन्हें 2 माशकी पानी भरने वाले मिले। वह कुरैशी लश्कर के माशकी थे। उन दोनों से लश्कर के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। उन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, मक्का ने अपना दिल और जिगर निकालकर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मुअज्जिज और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। इस दौरान अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु काफिले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह उनका काफिला बच गया। जबकि इस काफिले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था उससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। उधर अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि काफिला तो अब बच गया है, इसलिए उन्होंने अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट चलो, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैशी लश्कर ने बद्र के मकाम पर उस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नजदीक था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह पड़ाव डाला पानी वहां से फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह ताला ने वहां बारिश बरसा दी और उनकी पानी की तकलीफ रफा हो गई। जबकि इसी बारिश की वजह से काफिर परेशान हुए, वह अपने पड़ाव से निकलने के काबिल ना रहे। मतलब यह कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए जहमत साबित हुई। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे सुबह की नमाज अदा की गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को खुतबा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी बात के लिए उभारता हूं जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने उभारा है। तंगी और सख्ती के मौकों पर सब्र करने से अल्लाह ताला तमाम तकालीफ से बचा लेता है और तमाम गमों से नजात अता फरमाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और कुरैश से पहले पानी के करीब पहुंच गए। मकाम बद्र पर पानी का चश्मा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां रुकते देखकर हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क़ियाम के लिए यह जगह मुनासिब नहीं है। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आप वहां पड़ाव डालें जो दुश्मन के पानी से करीब तरीन हो। हम वहां एक हौज बनाकर पानी इसमें जमा कर लेंगे। इस तरह हमारे पास पीने का पानी होगा। हम पानी के दूसरे गड्ढे और चश्मे पाट देंगे। इस तरह दुश्मन को पानी नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को बहुत पसंद फरमाया। एक रिवायत के मुताबिक इसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लाए और बताया कि हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु की राय बहुत उम्दा है। इस राय के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और इस चश्मे पर आ गए जो इस जगह से करीब तरीन था जहां कुरैश ने पड़ाव डाला था। मुसलमानों ने यहां कयाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दूसरे गड्ढे भरने का हुक्म दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कच्चे कुएं पर एक हौज बनवाया जहां इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें पानी भरवा दिया और डोल डलवा दिए। इस तरह हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु के मशवरे पर अमल हुआ। इसके बाद से हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु को जीराय कहा जाने लगा था। इस मौके पर हजरत सद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों ना हम आपके लिए एक अरीश बना दें। अरीश खजूर की शाखों और पत्तों का एक साइबान होता है। आप इसमें तशरीफ रखें। इसके पास आपकी सवारियां तैयार रहें और हम दुश्मन से जाकर मुकाबला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साइबान बनाया गया। यह एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदान जंग का मुआयना फरमा सकते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं कयाम फरमाया। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पूछा, आपके साथ यहां कौन रहेगा ताकि मुशरिकों में से कोई आपके करीब ना आ सके। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, यह सुनकर हम में से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और अपनी तलवार का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर करते हुए बोले, जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ने की जरूरत करेगा उसे पहले इस तलवार से निपटना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के इन जुर्रतमंदाना अल्फाज की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बहादुर शख्स करार दिया। यह बात जंग शुरू होने से पहले की है। जब जंग शुरू हुई तो खुद
हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी इस साइबान के दरवाजे पर खड़े थे और हजरत सद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु भी अंसारी सहाबा के एक दस्ते के साथ वहां मौजूद थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। इस तरह सुबह हुई। फिर कुरैशी लश्कर रेत के टीले के पीछे से नुमुदार हुआ। इससे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुशरिकों के नाम ले लेकर फरमाया कि फलां इस जगह कत्ल होगा, फलां इस जगह कत्ल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों के नाम लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह कत्ल होगा, वह बिल्कुल वहीं कत्ल हुए, 1 इंच भी इधर उधर पड़े नहीं पाए गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश का लश्कर लोहे का लिबास पहने हुए और हथियारों से खूब लैस बढ़ा चला आ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, यह कुरैश के लोग, यह तेरे दुश्मन अपने तमाम बहादुरों के साथ बड़े गुरूर के आलम में तुझसे जंग करने, यानी तेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी और तेरे रसूल को झुठलाने के लिए आए हैं। ऐ अल्लाह, आपने मुझसे अपनी मदद और नुसरत का वादा फरमाया है, लिहाजा वह मदद भेज दे। ऐ अल्लाह, तूने मुझ पर किताब नाजिल फरमाई है और मुझे साबित कदम रहने का हुक्म फरमाया है। मुशरिकों के इस लश्कर पर हमें गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह, इन्हें आज हल्लाक फरमा दे। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में यह अल्फाज भी आए हैं, ऐ अल्लाह, इस उम्मत के फिरौन अब्बू जहल को कहीं पनाह न दे, ठिकाना न दे। गर्ज जब कुरैशी लश्कर ठहर गया तो उन्होंने उमैर बिन वहब जुहमी रजी अल्लाहु अन्हु को जासूसी के लिए भेजा। यह उमैर बिन वहब रजी अल्लाहु अन्हु बाद में मुसलमान हो गए थे और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा ए उहुद में शरीक हुए। कुरैश ने उमैर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, जाकर मोहम्मद के लश्कर की तादाद मालूम करो और हमें खबर दो। उमैर रजी अल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। उन्होंने इस्लामी लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस कुरैश के पास आए और यह खबर दी। उनकी तादाद तकरीबन 300 है, मुमकिन है कुछ ज्यादा हो, मगर ए कुरैश, मैंने देखा है उन लोगों को लौटकर अपने घरों में जाने की कोई तमन्ना नहीं, और मैं समझता हूं उनमें से कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि किसी को कत्ल न कर दे। गोया तुम्हारे भी इतने ही आदमी मारे जाएंगे जितना कि उनके। इसके बाद फिर जिंदगी का क्या मजा रह जाएगा। इसलिए जंग शुरू करने से पहले इस बारे में गौर कर लो। उनकी बात सुनकर कुछ लोगों ने अब्बू जहल से कहा, जंग के इरादे से बाज आ जाओ और वापस चलो, भलाई इसी में है। वापस चलने का मशवरा देने वालों में हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। अब्बू जहल ने उनकी बात न मानी और जंग पर टल गया, और जो लोग वापस चलने की कह रहे थे उन्हें बुजदिली का ताना दिया। इस तरह जंग टल न सकी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि असवद मखजूमी ने कुरैश के सामने ऐलान किया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूं कि या तो मुसलमानों के बनाए हुए हौद से पानी पीऊंगा, या इसको तोड़ दूंगा, या फिर इस कोशिश में जान दे दूंगा। फिर यह असवद मैदान में निकला। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु इसके मुकाबले में आए। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने इस पर तलवार का वार किया, इसकी पिंडली कट गई। इस वक्त यह हौज के करीब था। टांग कट जाने के बाद यह जमीन पर चित गिरा, खून तेजी से बह रहा था। इस हालत में यह हौज की तरफ सरका और हौज से पानी पीने लगा। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु फौरन इसकी तरफ लपके और दूसरा वार करके इसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद कुरैश के कुछ और लोग हौज की तरफ बढ़े। उनमें हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखकर फरमाया, इन्हें आने दो, आज के दिन उनमें से जो भी हौज से पानी पी लेगा वह यहीं कुफ्र की हालत में कत्ल होगा। हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाहु अन्हु ने पानी नहीं पिया। यह कत्ल होने से बच गए और बाद में इस्लाम लाए, बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब सबसे पहले उतबा, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारे, हमसे मुकाबले के लिए कौन आता है। इस ललकार पर मुसलमानों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। यह तीनों भाई थे। उनके नाम मुअव्विज, मुआज और औफ रजी अल्लाहु अन्हुम थे। उनके वालिद का नाम अफरा था। इन तीनों नौजवानों को देखकर उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। इस पर उतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस आने का हुक्म फरमाया। यह तीनों अपनी सफों में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई
और उन्हें शाबाशी दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ए उबैदा बिन हारिस उठो, ए हमजा उठो, ए अली उठो। यह तीनों फौरन अपनी सफों में से निकलकर उन तीनों के सामने पहुंच गए। उनमें उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा उम्र के थे, बूढ़े थे। उनका मुकाबला उतबा बिन रबिया से हुआ। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला शैबा से और हजरत अली का मुकाबला वलीद से हुआ। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शैबा को वार करने का मौका न दिया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया। अलबत्ता उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु और उतबा के दरमियान तलवारों के वार शुरू हो गए। दोनों के दरमियान कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहां तक कि दोनों जख्मी हो गए। इस वक्त तक हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने अपने दुश्मन मुकाबिल का सफाया कर चुके थे, लिहाजा वह दोनों उनकी तरफ बढ़े और उतबा को खत्म कर दिया। फिर जख्मी उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाकर लश्कर में ले आए। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिटा दिया गया। उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहीद नहीं हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि तुम शहीद हो। इसके बाद सफरा के मकाम पर हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। उन्हें वहीं दफन किया गया, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा बद्र से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रहे थे। जंग से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सफ़ों को एक नेज़े के जरिए सीधा किया था। सफ़ों को सीधा करते हुए हजरत सवाद बिन गजिया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से गुजरे। यह सफ से कदरे आगे बढ़े हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से उनके पेट को छुआ और फरमाया, सवाद, सफ से आगे ना निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। इस पर हजरत सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ पहुंचाई। आपको अल्लाह ताला ने हक और इंसाफ देकर भेजा है, लिहाजा मुझे बदला दें। आपने फौरन अपना पेट खोला और उनसे फरमाया, लो, तुम अब अपना बदला ले लो। हजरत सवाद आगे बढ़े और आपके सीने से लग गए और आपके शिकम मुबारक को बोसा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, सवाद, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं जंग सर पर है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ जिंदगी के जो आखिरी लम्हात बसर हों वह इस तरह बसर हों कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस कर रहा हो। यानी अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो यह मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। यह सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। एक रिवायत में आता है, जिस मुसलमान ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू लिया, आग इस जिस्म को नहीं छुएगी। एक रिवायत में यूं है कि जो चीज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लग गई, आग इसे नहीं जलाएगी। फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफों को सीधा कर दिया तो फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर इस वक्त तक न चलाओ जब तक कि वह नजदीक न आ जाए, क्योंकि ज्यादा फासले से तीरंदाजी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर जाया होते रहते हैं। इसी तरह तलवारें भी इस वक्त तक न सौंतना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब न आ जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को यह खुतबा दिया, मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाते हैं और गमों से नजात अता फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान में तशरीफ ले गए। इस वक्त हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे। साइबान के दरवाजे पर हजरत सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ अंसारी मुसलमानों के नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि दुश्मन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां सवारियां भी मौजूद थीं ताकि जरूरत के वक्त आप सवार हो सकें। मुसलमानों में सबसे पहले मिर्जा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। यह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम थे। आमिर बिन हजरमी ने उन्हें तीर मारकर शहीद कर दिया। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान में अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिरे कर यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और उन्हें जंग पर उभारने के लिए फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है,
जो शख्स भी आज इन मुशरिकों के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ लड़ेगा, उनके सामने सीना ताने जमा रहेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत उमैर बिन हमाम रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त खजूरें खा रहे थे। यह अल्फाज सुनकर खजूरें हाथ से गिरा दी और बोले, वाह वाह, तो मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना फासला है कि इन काफिरों में से कोई मुझे कत्ल कर दे। यह कहते ही तलवार सौंत कर दुश्मनों से भिड़ गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत औफ बिन अफरा रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, बंदे के किस अमल पर अल्लाह को हंसी आती है, यानी उसके कौन अमल से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जवाब में आपने फरमाया, जब कोई मुजाहिद जिरह बख्तर पहने बगैर दुश्मन पर हमला आवर हो। यह सुनते ही उन्होंने अपने जिस्म पर से जिरह बख्तर उतारकर फेंक दी और तलवार सौंत कर दुश्मन पर टूट पड़े, यहां तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत मब्बद बिन वहब रजी अल्लाह अन्हु दोनों हाथों में तलवार लेकर जंग में शरीक हुए। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ थे, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा की बहन के खवंद थे। जंग के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियों की उठाई और मुशरिकों पर फेंक दी। ऐसा करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था। कंकरियों को मुट्ठी में फेंकते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह चेहरे खराब हो जाएं। एक रिवायत के मुताबिक यह अल्फाज आए हैं, ए अल्लाह, इनके दिलों को खौफ से भर दें, इनके पांव उखाड़ दें। अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कोई काफिर ऐसा न बचा जिस पर वह कंकरियां न पड़ी हों। इन कंकरियों ने काफिरों को बदहवास कर दिया। आखिर नतीजा यह निकला कि वह शिकस्त खाकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे, उन्हें कत्ल और गिरफ्तार करने लगे। कंकरियों की मुट्ठी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और ए नबी, कंकरियों की मुट्ठी आपने नहीं बल्कि हमने फेंकी थी। सूरह अल अनफाल आयत 17। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के शिकस्त खा जाने के बाद ऐलान फरमाया, मुसलमानों में जिसने जिस काफिर को मारा है उसका सामान उसी मुसलमान का है, और जिस मुसलमान ने जिस काफिर को गिरफ्तार किया वह उसी मुसलमान का कैदी है। वह काफिर जो भाग कर न जा सके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस जंग में हजरत अबू उबैदा बिन अल-जरह रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बाप को कत्ल किया। पहले खुद बाप ने बेटे पर वार किया था, लेकिन यह वार हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु बचा गए और खुद उस पर वार किया जिससे वह मारा गया। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं, आप उन्हें न देखेंगे कि ऐसे शख्सों से दोस्ती रखते हैं जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ हैं, अगरचे वह उनके बेटे या भाई या खानदान में से क्यों न हो। सूरत अल-मुजादला 23। इस जंग में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया बिन खलफ और उसके बेटे को कैदी बना लिया। इस्लाम से पहले मक्का में यह शख्स हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का दोस्त रहा था, और यही वह उमैया बिन खलफ था जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर बेतहाशा जुल्म करता रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु उन दोनों को लिए मैदान जंग से गुजर रहे थे कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की नजर उमैया बिन खलफ पर पड़ गई।